आईज हमारी बॉडी का सबसे बहुमूल्य अंग है और बिना आंखों के तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे रूटीन में ऐसे हम काम कर देते हैं जिसकी वजह से आई साइट कमजोर होना शुरू हो जाती है और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बुरी आदतें जिसकी वजह से आई साइट कमजोर होना शुरू हो जाती है और 5 ऐसी बेस्ट आदतें जिसको अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया तो आंखें जो हैं वापस आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आई साइट कमजोर है तो आपको ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी और साथ में आपको एक ऐसा जबरदस्त होम रेमेडी बताऊंगा और एक ऐसा खास पॉइंट बताऊंगा जिससे जो आंखों की रोशनी को तेज करने में आपकी भरपूर मदद करेगी। पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उसमें से आपने 2-4 भी आजमा ली और अपना ली तो आप सोचिए लाइफ सेट, राइट? तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या वो फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। वेलकम बैक, डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो वाकई बड़ा गजब का है। आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं 5 वो बुरी आदतें जिसकी वजह से हमारी आई साइट कमजोर होना शुरू हो जाती है। उसमें से सबसे पहली जो बुरी आदत है वो है स्क्रीन टाइम। पिछले 12 सालों में जो टीनेजर्स हैं उनकी तादाद 4 गुना बढ़ गई है जिन्होंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया। आप सोचिए स्क्रीन टाइम का क्या बुरा हाल हो गया है। टीनेजर्स को चश्मा लगना शुरू हो गया, 4 गुना तादाद ज्यादा बढ़ गई है। तो स्क्रीन टाइम बहुत से लोगों की मजबूरी हो सकती है क्योंकि सारा सारा दिन उनको अपने ऑफिस में लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल पे काम करना है और करें भी तो क्या करें, क्योंकि जब हम स्क्रीन टाइम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, जब लैपटॉप पे लगातार बिना पलक झपके हम काम करना शुरू कर देते हैं तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है और आंखों में जब ड्राइनेस आती है तो अल्टीमेटली जो डेड स्किन सेल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं आंखों के नीचे और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं और आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप लगातार काम कर रहे हो अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर, तो उस वक्त आप आधे घंटे के बाद एक 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल के आइए, घूम के आइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने से सबसे अच्छा क्या होगा कि जो आंखों की ड्राइनेस है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया पहला। दूसरा है आंखों को मसलना। हमारी आंखें बहुत डेलिकेट होती हैं, बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है आंखों को मसलने की इस तरीके से, और आंखों को जाने अनजाने में जब हम मसलते हैं, जब हम अच्छे जोर से मसलते हैं तो आंखों के नीचे की जो बड़ी बारीक सी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और आई साइट वीक होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हाथ भी नहीं धोते हैं, बिना हाथ धोए अपनी उंगलियों या फिर हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों को मसलने के लिए, जिसकी वजह से उसके कीटाणु जो हैं वो आंखों में चले जाते हैं और उसकी वजह से आंखों में इंफेक्शन और इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो आगे से जब भी आपको आंखों में इरिटेशन हो तो बड़े हल्के हाथ से आंखों को हल्की उंगलियों से, साफ उंगलियों से आपने खारिज को कर लेना है। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप खुद तो चश्मा लगा के घूम रहे हो और हमें यहां आई साइट की बात कर रहे हो। ये चश्मा 0 नंबर का है, जस्ट बिल्कुल एक ऐसी एक्सेसरी के तौर पे मैं लगाता हूं। मैं अभी भी मेरी आई साइट इस उम्र में भी बिना चश्मे के मैं सब कुछ पढ़ लिख लेता हूं, राइट? तो ये एक्सेसरी है और ये कोई नंबर वाला चश्मा नहीं है, राइट? चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में ट्रैवलिंग की बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है ट्रैवलिंग करते हुए न्यूज़पेपर, बुक्स को पढ़ना। अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी हम बुक्स को या अपने न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों का फोकस टेक्स्ट के ऊपर होता है, अक्षरों के ऊपर होता है और अक्षर उस टाइम पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हिल रहे होते हैं। तो जब बुक हिल रही है यानी वो टेक्स्ट हिल रहा है तो उस टाइम पे जब हम फोकस करेंगे आंखों को बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए वो अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, चैटिंग करते हैं, चलते चलते चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो भी आंखों की मसल्स के ऊपर स्ट्रेस लेके आते हैं। इसलिए अवॉइड कीजिए ट्रैवलिंग के दौरान बुक्स, मोबाइल और न्यूज़पेपर्स को पढ़ना। अगला पॉइंट है सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना। सन ग्लासेस एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, ये हमें सनलाइट, जो सन से, सूरज से यूवी लाइट्स जो होती हैं उससे भी बचाव का काम करती हैं, उससे बचती हैं आंखें, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर यूवी लाइट का जब आंखों के ऊपर होता है तो कॉर्निया जो है वो बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा कैटरेक्ट होने की भी संभावना हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें एक किसी अच्छी कंपनी का कोई अच्छे सन ग्लासेस जो हैं धूप में, उसका इस्तेमाल जरूर करें।
इसके लास्ट जो 5वां पॉइंट है वो है कम लाइट में पढ़ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कम लाइट में पढ़ते हैं, कम लाइट में पढ़ाई करते हैं। जब भी कम लाइट में पढ़ाई करते हैं तो हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है, और वो जब वीक होती हैं तो आईसाइट कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए एक प्रॉपर लाइट में पढ़ें, ऐसी लाइट में पढ़ें जिसमें आपको आंखों के ऊपर जोर ना आए। तो ये थी वो 5 बुरी आदतें जिसको जब हम अवॉइड करना शुरू करेंगे आपको खुद को महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बात बननी शुरू हो गई है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं उन 5 आदतों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, जिनको आप अपनाना शुरू करेंगे तो आई साइट को ये वीक नहीं होने देंगे, राइट। तो पहला पॉइंट जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है फूड फॉर आईज, यानी आंखों के लिए भोजन। हरी पत्तेदार सब्जियां आंखों के लिए बेस्ट भोजन है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है ल्यूटिन और जियाजैंथिन। जियाजैंथिन और ल्यूटिन भरपूर मात्रा में होने की वजह से आंखों को नरिश करता है, बहुत अच्छा एलिमेंट है। दूसरा है गाजर। गाजर का इस्तेमाल सैलेड के तौर पे भी कीजिए और जूस के तौर पे भी कीजिए क्योंकि इसके अंदर 2 खास चीजें पाई जाती हैं। पहली है विटामिन ए और दूसरी है बीटा कैरोटीन। आंवला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब भी आंवले का सीजन हो तो एक रॉ आंवला, कच्चा आंवला एक दिन में जरूर खाया करें। अदरवाइज आंवले को किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मूंग दाल बहुत अच्छा ऑप्शन है आंखों के लिए, जब भी हम अगर दालों के बारे में बात करें, राइट। दूसरी चीज बताने से पहले एक चीज और बताता हूं, नमक को जरूर कम कीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा तेज नमक खाते हैं उनकी आंखों की जो आईसाइट है वो जल्दी वीक होनी शुरू हो जाती है, इसलिए अवॉइड कीजिए ज्यादा तेज नमक को। दूसरी चीज जो बताने जा रहा हूं वो है एक्सरसाइज। हम अपनी बॉडी की मसल्स पे तो बहुत काम करते हैं, लेग्स पे भी, बैक पे भी, आर्म्स पे भी, हर जगह काम करते हैं, लेकिन आंखों के ऊपर काम नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा पहली एक्सरसाइज। अपनी आंखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। शुरू में धीरे धीरे घुमाइएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। 30 सेकंड बहुत है। दूसरा, आंखों को 3 सेकंड के लिए भींचिए और उसके बाद आंखों को खोल दीजिए। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देती है। तीसरा, आपको एक पॉइंट बताता हूं एक्यूप्रेशर का। हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों के बीच में ये पॉइंट है और इस पॉइंट को आपने 30 सेकंड दोनों हाथों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, हर रोज दबाना है। दिन में 2 बार या 3 बार इसको दबा सकते हैं। आंखों के लिए बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन जो मैंने आपको बताया है, राइट। इसके अलावा नंगे पैर घास पर चलना और ग्रीनरी को अच्छी तरह से निहारने से हमारी जो आंखों की मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूत होती है। और आखिरी पॉइंट बताता हूं, आई वॉश रूटीन। आई वॉश जो है वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सभी को मालूम है वो तरीका, लेकिन मैं आपको उस तरीके के पीछे का लॉजिक बताऊंगा। मुंह में पानी भरिए अच्छी तरह से और फिर अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोइए। इसलिए मुंह में पानी भरना है ताकि ये जो आईज के नीचे की जो मसल्स हैं वो अच्छे से एक्सपेंड हो जाएं। जैसे ही एक्सपेंड होंगी, आप जब आंखों को धोएंगे तो अच्छी तरह से आई वॉश हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप आंखों को जब भी धोएं तो मुंह में पानी डालकर धोएं, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई चेकअप। रेगुलर आई चेकअप जरूर करवाइए। साल में 1 बार आपने रेगुलर आई चेकअप जरूर करवाना है ताकि अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप इन तरीकों को आजमा कर अपनी आई साइट कमजोर होने से बचा सके। अब मैं आपको एक होम रेमेडी बताता हूं, बड़ी शानदार, फटाफट से। होम रेमेडी में आपको इस्तेमाल करने हैं 7 बादाम। रात को भिगो देने हैं, सुबह उठ के छील लेने हैं। उसमें 2 से 3 भूरी मिर्च, जिसको हम व्हाइट पेपर कहते हैं, भूरी मिर्च, एक काली मिर्च होती है, एक भूरी मिर्च होती है, सब तकरीबन सफेद रंग की होती है। वो आपने 2 से 3 डालनी है। अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है और 1 कप दूध में उसको अच्छी तरह उबालना है। उबाल कर जब वो गुनगुना हो जाए, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो 1 से 2 चम्मच मिश्री के डाल लीजिए। मिश्री ठंडी होती है, राइट। और इसको आपने सुबह खाली पेट ले लेना है। कम से कम 1 घंटे के बाद आपको कुछ खाना पीना है, राइट। और इसको आप कम से कम 1 से 2 महीने कीजिएगा। पहले महीने में आपको खुद को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप एक बेहतरीन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं।